जिला बारामूला के चिरदानी इलाके में सुरक्षा बलों ने एक हाइब्रिड आतंकी जावेद अहमद वानी को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि जावेद को बारामूला में एक दुकानदार को निशाना बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। पुलिस को इस बात की भनक लग गई। सेना और पुलिस का संयुक्त दल समय से पहले ही वहां पहुंच गया। सुरक्षा बलों को आमने सामने देख आतंकी ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने आतंकी जावेद को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी से एक पिस्तौल, उसकी मैगजीन व पाकिस्तान निर्मित ग्रेनेड बरामद किया है। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल अमित देव ने उम्मीद जताई कि एक दिन पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। भारतीय सेना के कश्मीर को बचाने के लिए श्रीनगर में पहला कदम रखने के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के बाद एयर मार्शल ने कहा कि फिलहाल गुलाम कश्मीर को वापस लेने की कोई योजना नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि किसी दिन पूरा कश्मीर भारत का होगा। एयर मार्शल बुधवार को श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। Missions which were carried out, which has resulted in ensuring freedom of free Kashmir. What I'm reminded of is one of the cases of Poonch, people who had come from Pakistan, who had migrated from Pakistan. They built an airstrip at Poonch in 7 days. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि वर्ष 1947 में पाकिस्तानी हमलावरों से कश्मीर को बचाने वाले बारामूला के मकबूल शेरवानी सहित जाबाज सैनिकों की वीरता के किस्से अगले साल से स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। इसमें नई पीढ़ी को बताया जाएगा कि किस तरह से इस प्रदेश के लिए कुर्बानियां दी गई। उन्होंने इतिहास में इन वीरों को गुमनाम रखने पर किसी का नाम लिए बिना पूर्व सरकारों को आड़े हाथ लिया। उपराज्यपाल बुधवार को इन्फेंट्री डे पर श्रीनगर एयरफील्ड में कश्मीर के रक्षक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह व मकबूल शेरवानी की प्रतिमा के अनावरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। लोगों को सच्चाई समझनी होगी कि हमारा पड़ोसी आतंक का पर्याय आज नहीं बना है। आजादी के बाद से ही आतंक को पालने पोसने का काम कर रहा है। 22 अक्टूबर को ब्लैक डे पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जुनैद मीर की अगुवाई में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। मैंने भी उस कार्यक्रम में शिरकत की थी और मैंने एक बात कही थी कि नई पीढ़ी को बताने की जरूरत है कि विश्व में आतंक के सबसे बड़े रहनुमा हमारे पड़ोसी मुल्क ने सिर्फ 99 के कारगिल आक्रमण में ही नहीं झूठ बोला, बल्कि 75 साल से झूठ बोलता चला रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग मामले में शिकंजा कसते हुए बुधवार को जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के घरों व कार्यालयों पर छापे मारे। एनआईए की टीमों ने कश्मीर के बडगाम, शोपियां, गांदरबल और बांडीपुरा के अलावा जम्मू और किश्तवाड़ जिलों में छापे मारे। ये छापेमारी 1 दर्जन से अधिक जगहों पर हुई है। सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान जमात इस्लामी से जुड़े लोगों से पूछताछ करने के साथ कुछ संदिग्ध दस्तावेज, मोबाइल फोन व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं। कश्मीर में इस महीने आतंकी हिंसा में जान गंवाने वाले दूसरे राज्यों के 5 श्रमिकों के स्वजन को जम्मू कश्मीर सरकार आर्थिक मदद देगी। प्रत्येक श्रमिक के परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस संबंध में प्रदेश प्रशासन ने बुधवार को फैसला ले लिया है। पीड़ित परिवारों को SRO 43 के तहत मुआवजा दिया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश प्रशासनिक परिषद की बैठक हुई। इसमें आतंकियों द्वारा हाल ही में प्रवासी श्रमिकों की हत्याओं के मसले पर चर्चा की गई। इसमें पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने की मंजूरी दे दी है। इसमें ये भी कहा गया कि ये राहत राशि SRO 43 के तहत दी जाएगी। कश्मीर पर कब्जा करने के लिए कबायलियों की आड़ में पाक सेना ने किए हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना का पहला अभियान बुधवार को इन्फेंट्री डे पर जीवंत हो उठा। भारतीय सेना के जवानों के 27 अक्टूबर 1947 में कश्मीर में पहला कदम रखा था। इस दिन को भारतीय सेना इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। बुधवार को सेना ने अपने स्वर्णिम इतिहास को दोहराते हुए उन दिनों की यादों को ताज़ा कर दिया जब भारतीय सेना के आने पर कश्मीर के लोगों ने राहत की सांस ली थी।
कमान मुख्यालय उधमपुर में चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हरिमोहन अय्यर ने ध्रुव वॉर मेमोरियल में सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आजादी के 75 साल पूरा होने पर आजादी के अमृत महोत्सव मना रही पर्यटन विभाग जम्मू की ओर से आइकॉनिक महोत्सव में बुधवार की शाम खास रही। जम्मू के मुख्य पर्यटन स्थल बागे बाहू में विभाग की ओर से लेजर शो का आयोजन किया गया, जिसने हर किसी को वाह वाह करने पर मजबूर कर दिया। लेजर शो की धूम के बीच डोगरी गीतों की प्रस्तुति ने ऐसा समय बांधा कि कब शाम से रात हुई दर्शकों को एहसास ही नहीं हुआ। बागे बाहू का यह कार्यक्रम पूरी तरह से स्थानीय संस्कृति व जम्मू के ऐतिहासिक धरोहरों को समर्पित रहा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वे अपनी पार्टी बनाकर राज्य की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के साथ गठबंधन की बात से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि वे उसके साथ सीटों का बंटवारा चाहते हैं। चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया कि वे गुरुवार को किसान आंदोलन के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनके साथ 25 कृषि विशेषज्ञ व विज्ञानी भी होंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वीरवार को आइकॉनिक उत्सव के लिए उधमपुर जिले में स्थित पर्यटन स्थल पत्नी टॉप तैयार है। इस एक दिवसीय उत्सव में डोगरा साहित्य संस्कृति से रूबरू होने के साथ लोग मशहूर बॉलीवुड गायक मीका सिंह की आवाज को भी सुन पाएंगे। मीका सिंह बुधवार दोपहर बाद जम्मू पहुंचे और पत्नी टॉप के लिए रवाना हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य मेहमान होंगे। पत्नी टॉप विकास प्राधिकरण और पर्यटन विभाग सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 23 से 29 अक्टूबर तक विभिन्न जगहों पर इस तरह के उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। गत दिवस उधमपुर जिले के मानसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब वीरवार को आइकॉनिक उत्सव पत्नी टॉप में होगा।